सब लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उनके बहुत ही खूबसूरत कलाम से। मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। आज की मौसीकी की सबसे खूबसूरत बात है कि तमाम आने वाले सिंगर्स जो हैं वो कैफ़ी साहब के जो है वो लिखे हुए नगमे कलाम पेश करेंगे। मैं सिंगर्स को बुलाने से पहले उन तमाम म्यूज़िशंस को बुलाना चाहता हूँ जो सिंगर्स की आवाज़ को मज़ीद खूबसूरत बना के साथ अपने साजिंदों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। गुजारिश मेरी वही है कि जब भी मैं उनको बुलाऊंगा आपने उनका इस्तकबाल करना है। और मैं चाहूँगा शबाना आज़मी साहब के लिए एक दफ़ा बहुत सारी तालियाँ। बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जिस स्टेज पे उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है मैं भी उसी स्टेज पे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी आइंदा आने वाली नस्लों से ये कह सकूँगा कि मैंने उसी स्टेज पे बात की है जिस पे शबाना आज़मी साहब ने बात की थी। तो हम पहले उन म्यूजिशियंस को बुलाएंगे आपके सामने जो सिंगर्स के साथ अपनी साथ मिलाएंगे। बताइए शबाना। हमारे साथ ऑक्टोपेड पे हैं बिनिल, तबले पे हैं सुदेश, गिटार पे हैं सनल, कीबोर्ड पे हैं संजू, सेकंड कीबोर्ड पे हैं सेंटी, थर्ड कीबोर्ड पे हैं सुनील। जी तो हाज़रीन महफिल, आइए आप लोगों का तारुफ अब हम उन फनकारों से कराएंगे जो कैफ़ी साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम अपनी खूबसूरत आवाज़ में आप सभी के सामने पेश करेंगे। एक मेरे दोस्त ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। उर्दू अदब में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी कर रहे हैं और क्लासिकल गायकी की तालीम पाकिस्तानी उस्ताद गुल्लू बख्श खान साहब से हासिल की है। बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और बहुत अच्छे कंपोज़र भी हैं। आपकी तालियों में मैं उन्हें बुला रहा हूं, सैयद मेहरान। सैयदा तबसीरा रूही। मौसीकी के चाहने वाले उनको तब्बू के नाम से जानते हैं और इनका मज़ीद तारुफ आपको उनकी गायकी से मिल जाएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में सैयदा तबसीरा रूही उर्फ तब्बू। अगली फनकारा हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाई हैं और मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म कर चुकी हैं। अपनी गायकी और आवाज़ की मिठास से जानी पहचानी जाती हैं संगीता मेलकर। हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर मौजूद हैं, किशोर दा के मुरीद हैं और आपको उनकी गायकी के अंदाज नुमाया तौर पर आप जो है किशोर दा की खूबसूरत आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। वो ना सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर भी हैं, ये जितने भी म्यूज़िकल अरेंजमेंट्स हैं इनका सारा जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था। बज़्म उर्दू टीम के बहुत ही अहम मेंबर हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब प्रतीक सेठ साहब से। आप सबकी भरपूर तालियों में। मोहम्मद रफ़ी साहब, गायकी का बड़ा नाम। बहुत सारे फनकारों ने कोशिश की कि उस तरह का गाएं, तो मतलब ये नहीं है कि उन तरह का गाएं बल्कि उनकी एक इंस्पिरेशन होती है। एक ऐसे ही मेरे दोस्त जिन्हें हिंदुस्तान में जूनियर रफ़ी के नाम से जाना जाता है और वाकई जिस तरह ये इनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने का हुनर जानते हैं शायद कोई और रखता हो। उन्होंने हॉलीवुड की बॉलीवुड की मशहूर मारूफ फिल्मों में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से एक बड़ी तवील फहरिस्त दी है। उनकी एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवी हम दिल दे चुके सनम का जो टाइटल सॉन्ग है वो उनका तारुफ बना। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद सलामत साहब से घबराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। जी तो ख़वातीनो हज़रात, हमारा सफ़र आपके साथ यहीं तक का था और अब आपके सामने सफ़र शुरू होगा खूबसूरत मौसीकी का। बहुत शुक्रिया। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह
थम के रह गई है, यूं ही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात ढलते ढलते, मेरी बात ढलते ढलते। यूं ही कोई मिल गया था, सरेरा चलते चलते, चलते चलते, सरेरा चलते चलते, चलते चलते। शबे इंतजार आखिर, शबे इंतजार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ ढलते ढलते, मेरे साथ जलते जलते, ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ ढलते ढलते, मेरे साथ ढलते ढलते। खारो खस तो उठे, रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया, काफला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो उन्हें, हवा तो चले। दोस्तों, आज हम जश्न मना रहे हैं एक ऐसे शख्स का जो एक शख्सियत था, जिसकी आवाज़ की खनक, जिसकी आवाज़ की खनक, जिसकी अल्फाज की बुनत, जिसके एहसास की बिजली और जिसके जज्बात की चमक व दमक उर्दू दुनिया पर तब भी अपना सहर से जकड़े हुई थी, जबकि वो बाकायदे हयात था। और आज भी उसका नाम और बिलखुसूस उसका काम उसी आबो ताब से,
उर्दू दुनिया पर जगमगा रहा है। बंबई के समंदर की लहरों से लेकर दूर आबाई वतन मिज़वा में, मिज़वा की कच्ची सड़कों की गीली मिट्टी की खुशबू, उसका नाम और उसका जादू सर चढ़ के बोलता था। दोस्तों, वो ख्वाब, वो नीम ख्वाबी आंखों वाला अजीम शायर, तरहदार, मारूफ नगमा निगार, मजलूम तबे कुचलों का हामी, कौन नहीं जानता है उसका नामे नामी। वैसे तो वो एक शायर था, मगर फकत शायर न था। वैसे तो वो एक आदमी था, पर बस वो एक बस आदमी न था। उसका नाम था कैफी आज़मी। दोस्तों, आज इस सफर में मेरा साथ देंगी आप सबकी हर दिल अजीज तरन्नुम साहिबा, जिनको मैं मदू करूंगा इस स्टेज पर, ये कहकर कि बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, कि तेरा नाम भी आएगा इस फसाने में। ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, अगर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, डूबेंगे हम ज़रूर मगर ना खुदा के साथ। खैर, आप ये शेर सुन के घबराइए नहीं, आपको घबराना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि मैं यहाँ सब लोगों को ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि सिर्फ हम नहीं डूबेंगे, आप सब भी डूबेंगे हमारे साथ कैफी साहब के कलाम, उनके नगमों के सुरूर में। यहाँ हम कैफी साहब का कलाम पेश करेंगे साज और आवाज़ के साथ सजाकर, यानी म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू कैफी साहब, जिसमें हम कैफी साहब का कलाम खूबसूरत मौसीकी और हसीन आवाज़ों में मिलाकर आपके सामने पेश करेंगे। और आज जो ये हमारा मौसीकी का सफ़र है, इसमें हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियात भी हमारे साथ शरीक होंगी जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रब्त कैफी साहब के साथ रहा है। तो तरन्नुम साहिबा, आपको इस सफ़र पे मैं पहला नगमा सुनाऊंगा। एक फिल्म थी टूटे खिलौने, गालबन 1978 में रिलीज़ हुई थी, और क्या कैफी साहब ने उसके ऊपर नगमा लिखा, और क्या येसुदास साहब की आवाज़, और स्क्रीन पे जहाँ तक मुझे याद है शेखर कपूर साहब और अपनी शबाना आज़मी साहिबा। तो सुनिए। और ये नगमा हालांकि है तो 1978 का, लेकिन आज भी ये हर जवान दिल की धड़कन है। आज भी आशिक जब अपनी माशूका को रिझाने की कोशिश करता है तो इस नगमे का सहारा ज़रूर लेता है। प्रतीक जी की आवाज़ में उस मूवी का ये गाना। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं।
भूलता नहीं, कुछ दिलरुबा तुम हमसे खुश हो या हो खफा, तिरछी नजर तीखी अदा लगते हो क्यों बेसार से, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। तरन्नुम साहिबा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कैफी साहब के नगमों में आपको कहीं शायरी की तवानाई दिखाई देती है, कहीं गज़लों की लताफत दिखाई देती है, और कहीं नज़मों का एक बड़ा मजबूत और जादू जगाने वाला एक अनोखी तरकीबें, यानी कि जो गीत होता है, जो अल्फाज होते हैं, वो सिर्फ दिल पे नहीं पूरे आपके वजूद पे हावी हो जाते हैं। सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल उनका कलाम ऐसा ही था कि सिर्फ दिलो जहन पे नहीं, वजूद पे हावी हो जाए, हावी होता चला जाए, अंदर तक, रूह तक पहुंच जाए। और ऐसा ही एक कलाम मुलाहिजा फरमाइए आप लोग, जो कि वजूद में उतरता चला जाए और ऐसा उतरे कि फिर बाहर ना आ सके। कैफी साहब की बेहद हसीन नज़्म तसव्वुर। ये किस तरह याद आ रही हो, ये ख्वाब कैसे दिखा रही हो, कि जैसे सचमुच निगाह के सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। ये जिस्म नाजुक, ये नर्म बाहें, हसीन गर्दन, सिदौल बाजू, शगुफ्ता चेहरा, सलोनी रंगत, खनेरा जूड़ा, सियाह गेसू, नशीली आँखें, रसीली चितवन, दराज पलके, महीन अब्रू, तमाम शोखी, तमाम बिजली, तमाम मस्ती, तमाम जादू, हजारों जादू जगा रही हो, ये ख्वाब कैसे दिखा रही हो। तो क्या मुझे तुम जला ही लोगी, गले से अपने लगा ही लोगी, जो फूल जूड़े से गिर पड़ा है, तड़प के उसको उठा ही लोगी। भड़कते शोलों, कड़कती बिजली से मेरा खिरमन बचा ही लोगी। घनेरी जुल्फों की छाँव में मुस्कुरा के मुझको छुपा ही लोगी। कि आज तक आज़मा रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो। कि आज तक आजमा रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो। अब आप इस नज़्म में देखिए कि एक मर्द के जज्बात की क्या शिद्दत से अक्कासी की है कैफी साहब ने, और दूसरी तरफ अब जो अगला नगमा हम आपके सामने पेश करेंगे, उस नगमे का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ एक औरत के पर्सपेक्टिव से जज्बात की नुमाइंदगी करता है। तो वो एक ऐसे शायर थे, या मेरे ख्याल से किसी भी शायर को मुकम्मल होने के लिए या मुकम्मल बनने के लिए ये बेहद ज़रूरी एक खूबी होनी चाहिए कि वो अगर मर्द है तो वो मर्द के जज्बात की तो अपने कलाम में ला ही शबात, वो औरत के जज्बात को भी न सिर्फ महसूस कर सके बल्कि उसे अपनी शायरी, अपने अल्फाज के ज़रिए पेश भी कर सके। तो दोनों ही अगर औरत मर्द के जज्बात घुल जाएं किसी शायर के अंदर, तभी वो कैफी आज़मी साहब जैसा मुकम्मल शायर बन सकता है। अगला नगमा फिल्म अनुपमा 1966 से, बेहद खूबसूरत नगमा, तब्बू की आवाज़ में। धीरे धीरे मचल
रहता है ऐसे में, कब इख्तियार कोई आता है। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार। अगर दोस्तों आप ये बताइए कि आप दिल को धीरे धीरे मचलने को कैसे कहेंगे, जबकि आने वाला एक दिलचस्प पर्सनालिटी का बंदा हो, एक ऐसा शख्स जो टीवी पे और बहुत मकबूल फिल्मों में बड़े अच्छे अच्छे रोल कर चुका हो, जिसने आपके दिलों में ऐसी बुनियाद डाल दी हो अपनी बुनियाद से कि आज तक आप उसको याद रखें। कैसे आप उस शख्स को धीरे धीरे दिल को धीरे धीरे मचलने को कहेंगे? और साहब सबसे अच्छी बात ये कि उसका उर्दू से इश्क आपका और हमारे इश्क जैसा है, और जब वो शख्सियत उर्दू बोलती है साहब तो वो ऐसा लगता है कि एक खूबसूरत गुलाब से शबनम टपक रही हो। तो उस शख्सियत को दावत देना चाहूँगा। और मुझे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास उन जनाब के तारुफ के लिए अल्फाज की कमी हो रही थी थोड़ी सी, क्या कहा जाए क्या छोड़ा जाए। तो एक ख्याल ये आया कि क्यों ना उनकी वो छब हम आपके सामने पेश करें जो हमारे जहनों में, मेरे जहन में तो है, आप लोगों के जहनों में भी ज़रूर अभी तक नक्श होगी। उसके बाद हम इनको स्टेज पे नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, मगर सांवले सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। बहुत ज़ोरदार तालियों, बहुत खुलूस और एहतराम के साथ मैं दावत देना चाहूँगी कंवलजीत सिंह साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। कितना हसीन गाना आप लोगों को अभी दिखाया है हमने, और ये देखिए कि अब भी वो उतने ही हसीन है माशाल्लाह। कह चुकी मैं जो कहना था, तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, बीच में बैठे, तशरीफ़ रखें। आपने इस महफिल की जो रौनक में मज़ीद इजाफा किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया बज़्म उर्दू की जानिब से, हम तशरीफ़ बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आप तशरीफ़ फरमाओ। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए और हम ममनून हैं आपके। बस एक सवाल आपसे ये पूछना था शुरू में कि कैफ़ी साहब से आपकी क्या वाक़फ़ियत रही, और जब कैफ़ी साहब का जिक्र होता है तो क्या आपके दिमाग में पहले आता है? देखिए, कैफ़ी साहब से मुलाकात तो यूँ रही कि शमाना जो थी वो मेरे बैच में थी, हमारे बैच में थी, हम लोग एक साथ पढ़ते थे फिल्म इंस्टीट्यूट में। तो मुझे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात ऐसी शख्सियत से होगी, लेकिन इनके थ्रू मैं कैफ़ी साहब को मिला। और जहाँ तक ये सवाल है कि कैफ़ी साहब किस पहलू से याद आते हैं, उनके पर्सनैलिटी के इतने ज़्यादा पहलू हैं कि किसका जिक्र करें। लेकिन सबसे पहले मेरे जहन में ये आता है कि वो प्रोग्रेसिव राइटर के फ्लैग बेरर थे। बेशक। तो उस लिहाज से मैं उनको आज तक याद करता हूँ। उनकी सोच जो थी ना, बहुत वसी और फैलाव था उसमें। वो किसी ज़माने में या ज्योग्राफी में कैद नहीं थे। बेशक।
तो इसलिए वो आज तक रेलेवेंट हैं और आगे आने वाले वक्तों में भी रेलेवेंट रहेंगे। बहुत अच्छी। उनकी सोच और उनकी शायरी और उनकी उनकी सोच और उनकी शायरी का आपने जिक्र किया, और हम ये भी जानते हैं कि आपको शेर व शायरी से बहुत लगाव है। आप बहुत अच्छा सुनने की समझ रखते हैं और बहुत अच्छा खुद भी पढ़ते हैं। तो कैफी साहब की एक नज़्म अगर आप हम लोगों को प्लीज़ नवाजें, एक कोई नज़्म। हाँ, मैं क्या है कि कभी कभी ऑफ मीटर भी पढ़ देता हूँ, लेकिन वो निकल जाती है। अब शमाना यहाँ पे खुद बैठी हुई हैं, तो इनके सामने वैसे ही आदमी ज़रा घबरा रहता है। तो एक नज़्म है नजराना, उसका वो है उन्वान। अब मैं ज़ाती तौर पे 2 लेडीज़ को जानता हूँ जो ये दावा करती थी कि ये नज़्म उनके लिए लिखी गई है। दो थी, लेकिन मैं उनको एक साथ नहीं मिला, तो मुझे ये फैसला नहीं हो सका एक्चुअली किसके लिए लिखी गई थी। फैसला सुना चुकी हैं वो पहले, वो फैसला वो सुना चुकी हैं पहले। नहीं, उनके लिए वो लिखी थी शौकत साहब, शौकत आपके लिए थी, वो तो सबको मालूम है। लेकिन ये दोनों क्लेम करती थी। अब बेचारी रही नहीं इस दुनिया में, वरना। अच्छा, तो ये नजराना आपके सामने मुलाहाजा कीजिए। तुम परेशान न हो, बावे करम वा न करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा, इसी कूचे में जहाँ चांद उगा करते हैं, शबे तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा। रास्ता भूल गया ये यही मंजिल है मेरी, कोई लाया है कि खुद आया हूँ मालूम नहीं। कहते हैं कि हुस्न की नज़रें भी हंसी होती हैं, मैं भी कुछ लाया हूँ, क्या लाया हूँ मालूम नहीं। वाह वाह। यूं तो जो कुछ था मेरे पास मैं सब बेच आया, कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं। कुछ तुम्हारे लिए इन आँखों में छुपा रखा है, देख लो और ना देखो तो शिकायत भी नहीं। वाह 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 वाह। एक तो इतनी हंसी, दूसरे ये आराइश, जो नज़र पड़ती है चेहरे पे ठहर जाती है, और मुस्कुरा देती हो रस्मन भी अगर महफिल में, एक धनक टूट के सीनों में बिखर जाए। वाह 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 वाह। और ये मेरा फेवरेट है, गर्म बोसों से तराशा हुआ ये नाजुक पैकर। आई लव टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, चिजल्ड विथ हॉट किसेस। है ना? तो गर्म बोसों से तराशा हुआ ये नाजुक पैकर, जिसकी एक आंच से हर रूह पिघल जाती है। वाह वाह। मैंने सोचा है तो सब सोचते होंगे शायद, प्यास इस तरह क्या सांचे में ढल जाती है। और क्या कमी है जो करोगी मेरा नजराना कबूल, चाहने वाले बहुत, चाह के अफसाने बहुत, एक ही रात सही गर्मी है हंगामा इश्क, एक ही रात में जल मरते हैं परवाने बहुत। वाह वाह वाह। फिर भी एक रात में 100 तरह के मोड़ आते हैं। काश तुमको कभी तन्हाई का एहसास न हो, काश ऐसा न हो कि घेरे रहे दुनिया तुमको, और इस तरह के जिस तरह कोई पास नहीं। वाह वाह। आज की रात जो मेरी ही तरह तन्हा है, मैं किसी तरह गुजारूंगा चला जाऊंगा। तुम परेशान न हो, बाब करम वाह न करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा। वाह 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 वाह। बहुत ही खूब। वाह वाह। दाद है हाफजे को माशाल्लाह। क्या हाफजा है, एक तो कलाम, ऊपर से माशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि गुलाब से शबनम टपक रही हो जब आप उर्दू बोलते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बहुत सही, वाकई। अच्छा, ये इतनी तारीफ तो ऑबिटरी में करते हैं लोग। नहीं, हम बस उर्दू वाले कर देते हैं वैसे भी। नहीं बिल्कुल, ये और मेरे ख्याल से जो तालियों की गूंज और जो पब्लिक ने इसको सराहा है, ये जी बहुत शुक्रिया आपका। तो बात आगे बढ़ाते हैं। 1970 में चेतन आनंद साहब एक प्रोड्यूसर थे। उन्होंने सोचा कि एक फिल्मों की दुनिया में एक तजुर्बा, एक एक्सपेरिमेंट किया जाए।
उन्होंने कहीं से एक 18वीं सदी के एक सूफ़ी राइटर थे अपने वारिस शाह साहब, उनका लिखा हुआ एक एपिक, जिसको रज़मी शायरी हम कहते हैं उर्दू में, हीर रांझा पढ़ा। तो वो पूरा एपिक, जाहिर सी बात है एपिक था तो वो पूरा मीटर में था। तो चेतन आनंद साहब ने कहा कि क्यों ना हीर रांझा बनाई जाए और इसी तरीके और इसी तर्ज पे बनाई जाए कि पूरी की पूरी फिल्म मीटर पे हो, यानी कि पूरी की फिल्म बाहर पे हो, मतलब शेर व शायरी में पूरी फिल्म हो। तो इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने कहा कि इनको ये करना है, और उन्होंने कोशिश भी की उस चीज़ की। वो कई नगमा निगार और कहानीकार जो होते थे बॉलीवुड में उस दौर के, उनके पास गए। कई लोग थे जिन्होंने साफ इनकार कर दिया ये सुनते ही कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों ने कोशिश की, बहरहाल वो कोशिश जो थी वो चेतन आनंद साहब का जो एक एक्सपेक्टेशन या एक मयार रहा होगा उस पर पूरी नहीं उतरी। तो चेतन आनंद साहब पहुँचे कैफ़ी आज़मी साहब के पास। कैफ़ी आज़मी साहब ने ना सिर्फ ये चैलेंज कबूल किया बल्कि एक ऐसी फिल्म बनाई हीर रांझा, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वाहिद फिल्म है जिसका एक एक डायलॉग वर्ड्स फॉर्म या शायरी के फॉर्म में है। मतलब पूरे डायलॉग्स जो बातचीत हो रही है हीरो हीरोइन या किसी के भी बीच, वो शायराना हो रही है। तो एक झलक हम यहाँ पे देखेंगे पहले हीर रांझा की। पूरी फिल्म को बहर में लिखने के बाद जाहिर सी बात है आदमी की कैपेसिटी ख़त्म हो जानी चाहिए, मगर उसके बावजूद आप इस फिल्म के जब नगमों पे नज़र डालिए तो साहब वो और भी कमाल है। एक बड़ा खूबसूरत नगमा इसी फिल्म से आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, सलामत साहब की आवाज़। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मज़ार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूरी निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे
मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। शुक्रिया। दोस्तों, हमारे सलामत साहब जब रफ़ी को गाते हैं तो आंखें बंद कर लीजिए तो बिल्कुल तसव्वुर होता है कि रफ़ी साहब साक्षात आपके सामने आ गए हों। सलामत साहब, वैसे कैफी की ज़िंदगी में कि शुरुआती दौर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे और मेरे ख़्याल से कल शबाना जी जिक्र कर रही थी कि शुरू में जिस घर में ये लोग रहते थे उस घर में अगर कोई मेहमान आ जाता था तो शबाना जी को अपना कमरा छोड़ के अपने भाई के कमरे में रहना पड़ता था क्योंकि घर इतना छोटा था। तो बड़ा मुश्किल वक्त भी कैफी साहब ने देखा है और मेरे ख़्याल से उनकी शायरी में जो एक हकीकत, एक सच्चाई, एक सीरियसनेस आई है, मेरे ख़्याल से वो एक उसकी वजह से, उस दौर की वजह से आई है। बड़ी गहरी, बड़ी संजीदा सोच। हाँ, वो तो थी, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल का था। अच्छा। और सबसे दिलकश बात ये थी कि वो खुद पे मजाक करते थे। अच्छा। खुद से मजाक करते थे। एक मर्तबा आखिरी दिनों में मैं वहाँ गया तो दिल्ली जा रहे थे, उनकी किताब शाया हुई थी तो रिलीज़ होने वाली थी दिल्ली। तो किताब दिखाई मुझे तो मैंने देखा वो गाने की किताब थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत चलेगी, ये तो बहुत मकबूल होगी, ये तो बहुत पढ़ेंगे लोग। तो कहने लगे लेनिन जो थे वो 1000 साल के बाद वापस आए और एक बुक शॉप में गए और वहाँ अपनी किताबें इतनी सारी देख के बड़े खुश हुए। तो उन्होंने बुक शॉप वाले को पूछा कि कॉमरेड भाई हमारे ज़माने में और राइटर भी थे, वो नज़र नहीं आ रहे। तो उसने पलटकर जवाब दिया, कॉमरेड उनकी किताबें बिक जाती हैं। तो ये बहुत ही दिलकश उनकी बात थी। और वैसे भी उन्होंने एक महफिल में भी कहा है कि अहबाब जो हैं मेरी शायरी इसलिए शाया करते हैं गालिबन ये देखने के लिए कि अगर इनके नगमों से गुलूकार की आवाज़ निकाल दी जाए और साज निकाल दिया जाए तो कुछ बचता भी है क्या? तो क्या नहीं बचता, बल्कि इनके लफ्ज़ ही साज में रूह फूंकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी वाकई में। और उनका जो कलाम था, चाहे वो सिर्फ आवाज़ में पेश किया जाए या मौसीकी के साथ सजा के पेश किया जाए, वो अपनी जगह अपनी मिसाल आप था। उनके जो नगमे होते थे, अगर उन नगमों को कोई उन्वान दे दिया जाए तो वो बाकायदा पूरी एक मुकम्मल नज़्म हुआ करती थी। अभी शबाना साहिबा ने एक नज़्म यहाँ पे हम लोगों को सुनाई थी, एक लम्हा। एक वो नज़्म थी जो कि तहत नहीं पढ़ी जा सकती है गालिबन, और इस उन्वान से 2 नज़में थी। तो जो दूसरी नज़्म है उसको कंपोज किया है सैयद मेहरान ने, जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, और अपनी आवाज़ में ये पेश करेंगे एक लम्हा का दूसरा वर्जन। जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को,
जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, सोच राग अंधेरे में, सोच राग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं, जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, जब भी चूम लेता हूँ। फूल क्या शगुफे क्या, चांद क्या सितारे क्या, फूल क्या शगुफे क्या, चांद क्या सितारे क्या, चांद क्या सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं, जब भी चूम लेता हूँ। लम्हा भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हा भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, जुल्म छोड़ देती है, लम्हा भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं, लम्हा भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं, जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, सोच राग अंधेरे में, सोच राग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं, जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को।
ये नगमों और मौसीकी का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं एक दरख्वास्त यहाँ सभी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन से करना चाहूँगी कि बहुत मेहनत से ये जो पेशकश है वो तैयार की गई है और यकीनन शबाना साहिबा भी उनको भी अच्छी लग रही है, तो इस वक्त थोड़ी सी इस इलाके में चहल पहल कम कर दें, तस्वीरें इंशाल्लाह फ़ारिग होकर अगर खिंचवाएं तो अच्छा रहेगा। ये सिलसिला इसी नज़ाकत और ख़ूबसूरती से भरने दें, मेहरबानी करके। दोस्तों, एक ख़ास बात ये बता दूं कि जो नगमा आपने इस जवान गुलकार से सुना, ये कंपोजिशन भी सैयद मेहरान का ही है और बड़ा खूबसूरत कंपोजिशन जैसे आपने सुना। वैसे फिल्मी नगमों की हम बर्रे सगीर में एक बड़ी ख़ास बात है कि हमारे पूरी ज़िंदगी में भले वो पैदाइश हो, आप समझ लें मोहब्बत का इजहार हो, दुश्मनी हो, दोस्ती हो, बेवफाई हो, शादी हो, कोई भी मौका हो, आपको कोई ना कोई नगमा आपकी जज्बात की तर्जुमानी करने को मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसा भी है कि ज़िंदगी आखिर शय क्या है वो समझने के लिए या उसकी कोशिश भी अगर आप करना चाहें, उस कोशिश के लिए भी बहुत शोरा ऐसे हैं जिनका कलाम हमारी मदद के लिए आता तो है, लेकिन हम जैसे नाहल तब भी बस कोशिश तक ही रह जाते हैं, समझ आज तक पाए नहीं और शायद आइंदा भी ना समझ सकें ज़िंदगी है क्या शय। कैफ़ी साहब की एक ऐसे ही फ़लसफ़े से भरपूर नज़्म जिसमें कि आप देखेंगे ज़िंदगी को उन्होंने किस तरह से बयान किया है, क्या सोज़ है, क्या दर्द है, दायरा, वो हम सुनेंगे उसके कुछ एक बंद मेहरान की आवाज़ में, जिसको फिर से इन्हीं ने कंपोज किया है, और कुछ एक बंद कमलजीत साहब पेश करेंगे अपनी दिलकश आवाज़ में। रोज बढ़ता जहां से आगे, रोज बढ़ता जहां से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। बारहा तोड़ चुका हूँ जिनको, उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ। रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे, रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे। रोज बसते हैं कई शहर नए, रोज धरती में समा जाते हैं। ज़लज़लों में भी ज़रा सी गर्मी, वो भी अब रोज ही आ जाते हैं। वो भी अब रोज आ जाते हैं। रोज बढ़ता हूँ जहाँ से आगे।
से रूह तलक रेत ही रे आ जिस्म से रूह तलक रेत ही रे ना कहीं धूप ना सहरा ना सरा कितने अरमान है किस सहरा में कितने अरमान है किस सहरा में कौन रखता है मज़ारों का हिसाब कौन रखता है मज़ारों का हिसाब रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नब्ज़ पूछती भी है धड़कती भी दिल का मामूल है घबराना भी रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा एक आदत है जिए जाना भी कौस एक रंग की होती है तुलू एक ही चाल भी पैमाने की गोशे गोशे में घड़ी है मस्जिद शक्ल क्या हो गई मैखाने की कोई कहता था कि समंदर हूं मैं और मेरी जेब में कतरा भी नहीं खैरियत अपनी लिखा करता हूं अब तो तकदीर में खतरा भी नहीं वाह 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 अपने हाथों पढ़ा करता हूं कभी कुरान कभी गीता की तरह वाह वाह चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह वाह वाह राम कब लौटेंगे मालूम नहीं काश रावण ही कोई आ जाता वाह 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 इस तरह से बात करते हैं इस तरह कलाम सुनाते हैं कि आपके बाद लगता है या तो आप ही बोलते रहे या कोई और ना बोले मुझे याद नहीं नहीं ये मतलब नहीं था मेरा बहुत शुक्रिया शुक्रिया कमलजीत आपका। साहब नहीं वो समझ रहे थे शायद आप भी गाने वाले हैं आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी उन्हें तो अब जैसे यहाँ सिलसिला चल ही रहा है कैफी साहब के नगमों का और उनकी शायरी का उसी सिलसिले का एक जिक्र ये कि 1944 में झनकार नाम से कैफी साहब का पहला शेरी मजमुआ जो है वो शाया हुआ था और उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल थी बहुत कोई हैरान करने वाली बात नहीं है अगर वो ऐसी गज़ल के इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े सिर्फ 11 साल की उम्र में लिख सकते हैं तो बिल्कुल ही वाजिब है कि 26 साल तक उनका पहला शेरी मजमुआ आ गया था तो जब इस किताब का के मुकदमे में या प्रिफेस जिसे हम कहते हैं उसके आगाज़ में उस ज़माने के बहुत सीनियर अदीब जनाब सज्जाद ज़हीर साहब ने जो लिखा था वो कोट अनकोट मैं आपको बताती हूँ सज्जाद ज़हीर साहब ने लिखा था कि जदीद उर्दू शायरी के बाग में एक नया फूल खिला है एक सुर्ख फूल मगर साहब ये मजमुआ मंजर आम पर आने से पहले कैफी की धूम मुशायरों में मचने लगी थी 1948 में उन्होंने फिल्मों में गीत लिखने शुरू किए उससे पहले ही सैयद अतहर हुसैन रिजवी कैफी आज़मी बन चुके थे वैसे असासी तौर पे तो वो शायर थे और फिल्मों में उन्होंने नगमे लिखे और उर्दू दुनिया में मेरे ख्याल से ये कहिए कि उनको पूरे हिंदुस्तान में मुशायरों में बुलाया जाने लगा बल्कि
हिंदुस्तान के बाहर भी उनको मुशायरों में बुलाया गया। और जैसा मैंने जिक्र किया था कि आज से 25 साल पहले उनको दुबई में जश्न कैफी में यहाँ पे बुलाया गया था। और मैं आप लोगों की याद तो ताज़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों को उसकी एक झलक दिखाना चाहूँगा। और मैं अब तमाम तरह एहतराम के साथ, बेइंतहा अदब के साथ इल्तमास कर रहा हूँ मोहतरम कैफी आज़मी साहिब जश्न से कि हम सबको अपने कलाम से सैराब फरमाएं। ख़वातीन व हज़रात, साहिब जश्न हज़रत कैफी आज़मी। ये गज़ल है, मुख्तसर से कुछ शेर है, उसके मुलाहिज़ा हो कि खार व खस्तो उठे रास्ता तो चले, खार व खस्तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। क्या कहने, खार व खस्तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। कि इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, आप ईंटों की हुर्मत मचा तो चले। क्या कहने इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, आप ईंटों की हुर्मत मचा तो चले। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफनूं कुछ पता तो चले। क्या कहने, बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफनूं कुछ पता तो चले। वाकई बहुत खुशकिस्मत रहे होंगे वो तमाम लोग जिन्होंने कैफी साहब की ज़िंदगी में उन्हें अपना कलाम सुनाते हुए इस रोबदार और खनकदार आवाज़ में खुद सुना होगा रूबरू। बहुत ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से उस आवाज़ और उस कलाम के लिए। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो इस महफिल में जो इस मुशायरे में भी रहा हो। शकील साहब, शकील खान साहब, और भी हजरात हैं, आरिफ साहब, माशाल्लाह, रेहान सिद्दीकी साहब, क्या बात है भाई। यादें तो आप ताज़ा। लोग चश्मदीद गवाह हैं इसके, बहुत अच्छा। तो अब हम लोगों के साथ ये मजबूरी यहाँ पे ये थी कि कैफी साहब का क्या सुनाया जाए, क्या ना सुनाया जाए, क्या दिखाया जाए, क्या ना दिखाया जाए। मतलब आप लोग समझ नहीं सकते हैं क्या धर्म संकट वाली बात, क्या कश्मकश हमारे लिए थी। तो और नगमे थोड़ा सुनेंगे आगे। यहाँ पे हम उनके मुख्तलिफ रंगों को एक मेडली की तरह बुन के आपके सामने पेश करें, जिसमें आपको उनके कलाम के बहुत रंग एक साथ दिखाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे। तो पेश है कैफी साहब के नगमों की एक मेडली, खूबसूरत मेडली। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको।
कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रही हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर विदा दिल की तमन्ना यही है, विदा दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे, बेटा दिल की तमन्ना यही है। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। तेरे साथ मेरी वफा, तेरे साथ मेरी वफा,
कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। इसी तरह से बसे, इसी तरह से बसे हमने जिंदगी कर ली, मिले न हो। अंधेरे क्या उजाले क्या, न ये अपने न वो अपने। अंधेरे क्या उजाले क्या, न ये अपने न वो अपने। तेरे काम आएंगे प्यारे तेरे माँ तेरे सपने। तेरे काम आएंगे प्यारे तेरे माँ तेरे सपने। ज़माना तुझे से हो पर हम न आए राह पर मौसम। बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं। एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन। तू भी पल भर रूठे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। दोस्तों यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि अभी जो आपने मेडली सुना,
इसमें दो ऐसे गाने हैं जो बहारों मेरा जीवन भी सवारो और एक जीत ही लेंगे बाजी, ये दोनों इसकी म्यूज़िक दी थी ख़याम साहब ने। और ख़याम साहब बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का और हज़ारों गानों को उन्होंने अपनी मौसीकी से सजाया है। हमारी बदकिस्मती के 19 अगस्त को उनका इंतकाल हो गया और एक पूरी इंडस्ट्री को एक बड़ा सदमा और बड़ा लॉस है। तो बस हमारी दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जब उस दौर का, उस अहद का जिक्र हुआ ही है, तो उसी ज़माने में ये बात भी मशहूर थी कि जिस नगमा निगार ने जब तक गुरुदत्त साहब की फ़िल्म के लिए नगमे नहीं लिखे उसका कहीं शुमार नहीं होता था। मतलब अगर आपने गुरुदत्त साहब से अपने फ़न का सिक्का अगर वहाँ जम गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, तो आप आला दर्जे के नगमा निगार हैं। तो एक बेहतरीन नगमा, बल्कि सारे नगमे कागज़ के फूल के जो हैं, गुरुदत्त साहब की जो मूवी थी जो कि क्लासिक मानी जाती है, उसका जिक्र शबाना आज़मी साहिबा ने किया भी था और एक किस्सा भी आपको बताया था कि इतना खूबसूरत वो नगमा लिखा गया था, उसको मजबूर हो गए गुरुदत्त साहब के कहीं भी किसी भी तरह फिट किया जाए। और आज जब हम कागज़ के फूल का नाम जैसे ही सुनते हैं, सबसे पहले किसी और सीन, किसी और डायलॉग के पहले जो एक झलक हमारे सामने आती है वो है ब्लैक एंड वाइट, वहीदा रहमान साहिबा, गुरुदत्त साहब और वक्त ने किया क्या हसीन सफर। तो अब हम वही नगमा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं संगीता की आवाज़ में। वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। बेकरार दिल किस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल किस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ
पता नहीं हम रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत। ऐसा सुनने में आया है कि कैफ़ी साहब गुरुदत्त साहब की शख्सियत और उनके फ़न से बहुत मुतासिर थे, और गुरुदत्त साहब का जब इंतकाल हो गया तो कैफ़ी साहब के ऊपर बड़ा उसका असर रहा और वो काफ़ी अफसोस और गमगीन हो गए थे। और उन्होंने गुरुदत्त साहब के लिए एक नगमा लिखा था, उसको नौहा के एक नज़्म लिखी थी जिसको नौहा के नाम से जाना जाता है, और बड़ी दिल को छू लेने वाली। तो मैं गुजारिश करूँगा मेहरान से कि वो हमारे समाइन को नौहा सुनाएं। रहने को सदा दर में आता नहीं कोई, रहने को सदा, रहने को सदा दर में आता नहीं कोई। तुम जैसे गए, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, रहने को सदा दर में आता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी, एक बार, एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी। यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें, माना
के उजालों ने तुम्हें दाग दिए हैं, बेरात ढले शम्मा बुझाता नहीं कोई, बेरात ढले शम्मा बुझाता नहीं कोई, रहने को सदा धैर में आता नहीं कोई। अर्थी तो उठा लेते हैं, अर्थी तो उठा लेते हैं, अर्थी 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 तो उठा देते हैं, अर्थी तो उठा लेते हैं, सब अश्क बहा के, अर्थी तो उठा लेते हैं, सब अश्क बहा के, नाज़े दिल बेताब उठाता नहीं कोई, नाज़े दिल बेताब उठाता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, रहने को सदा दर में आता नहीं कोई। थैंक यू सर। जितना दर्द इस कलाम में कैफी साहब ने भरा, जाहिर है गुरुदत्त साहब उनको बहुत अजीज़ थे, उनके इंतकाल पे उनको तो हज़ारा सलाम हैं ही, लेकिन उस दर्द को मेहरान ने न सिर्फ अपनी आवाज़ में बल्कि ये कॉम्पोजिशन भी इन्हीं का था, जिस तरह दर्द को आवाज़ में मुजस्सम किया है, वाकई बहुत खूब। तो जैसे जिक्र हो रहा था कि जो नगमा निगार थे उनके लिए बहुत एक पाबंदी होती थी, बहुत बंदिशें होती थी, मनाजर की पाबंदी होती थी, किस सीन के लिए वो गाना लिख रहे हैं वो होती थी, किस किरदार के लिए लिखना है उन्हें वो गाना वो होती थी। तो सिचुएशंस के हिसाब से लिखना होता था। बकौल कैफ़ी साहब, कब्र खुद गई है उस नाप का मुर्दा लाओ, लेकिन कैफ़ी साहब की जो शायरी थी, जो उनका हुनर था, इन तमाम बंदिशों के बावजूद उन्होंने उस चीज़ को अपने कलाम पे हावी नहीं होने दिया। उनका कलाम वही जो खूबसूरती, शिद्दत, जज्बात वो रखते थे, वो हर साइज़ की कब्र में इतनी खूबी से फिट होते थे कि क्या बताएं। अब आपको जो हम अगली एक दो गानों की मिली जुली पेशकश यहाँ पे हम पेश करेंगे, उसमें आप ये देखिए किस एक्सट्रीम का जज्बा है, और दोनों ही जो गाने हैं वो एक तरह से पेट्रियाटिक हैं, लेकिन फील देखें आप कितना अलग है दोनों गानों में। इतने बाजू इतने सर, इतने बाजू इतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ जी जान से जग पे छा जाओ,
छा जाओ जी जान से। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वैसे हीर रांझा की तरह फिल्म जो एक हकीकत आई थी उसकी भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूँ कि जब चेतन आनंद साहब ये फिल्म कैफ़ी साहब के पास लेके आए तो उस वक्त कैफ़ी साहब का वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। तो वो गीत तो बहुत खूबसूरत लिख रहे थे मगर फिल्में फ्लॉप हो रही थी या इतनी नहीं चल पा रही थी, तो लोग उनसे कतराने लगे थे। जी, लोग कतराने लगे कैफ़ी साहब को अपनी फिल्मों के नगमे देने के लिए। तो जब चेतन आनंद साहब पहुँचे तो कैफ़ी साहब ने जो उनका अंदाज़ था बहुत, उसने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, मेरे तो वैसे ही सितारे गर्दिश में हैं। तो चेतन आनंद साहब जो कि उस दौर से गुज़र रहे थे जहाँ उनके पास भी काम बहुत ज़्यादा नहीं था, तो वो कहने लगे कि देखिए कैफ़ी साहब, सितारे तो मेरे भी गर्दिश में ही हैं आजकल, तो क्या पता कि दो लोगों के गर्दिश में जो इस वक्त सितारे हैं हम दोनों साथ मिल जाएं तो इस गर्दिश का रुख जो है वो पलट सके। तो इस तरह से हकीकत सामने आई और उसमें भी आप देखें कि वही हुआ जादू। और जैसे तरन्नुम साहिबा ने पहले फरमाया था कि कैफ़ी साहब के जो जितने भी गीत हैं, नगमे हैं, अगर आप उसको उन्वान दे दीजिए तो वो जैसे बिल्कुल नज़्म की शक्ल इख्तियार लेते हैं। तो उसी तरीके का एक बड़ा खूबसूरत 1964 में ये लिखा था कैफ़ी साहब ने, फिल्म कोहरा थी। तो ये अपने प्रतीक साहब की खूबसूरत आवाज़ में। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर। एक रात हो के निडर मुझे पीने दो, ये नयन डरे डरे। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जाने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा
प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तो माने ना ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे। जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रातों के निडर मुझे जीने दो। आज हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि बज़्म उर्दू जो है जश्न कैफियत मना रही है, तो कुछ देर पहले इसी सिलसिले में कैफ़ी साहब के नाम से मुंसलिक एक अवार्ड हमने इरशाद कामिल साहब की खिदमत में पेश किया था। तो क्योंकि आप भी नगमा निगार हैं और आपने हमारी इस महफ़िल की रौनक बढ़ाई है यहाँ तशरीफ़ लाके, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप यहाँ आएँ, हमारे साथ जुड़ें और महफ़िल की मज़ीद रौनक बढ़ाएँ। इरशाद कामिल साहब। जोरदार तालियों में इरशाद कामिल साहब। अच्छी फिक्र। तो इरशाद कामिल साहब, एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि आप ख़ुद एक शायर हैं जी, और आप नगमा निगार भी हैं। तो जिस तरीके से कैफ़ी साहब को हम आम आदमी देखते हैं, जाहिर सी बात है आप वैसे नहीं देखते होंगे, आपका देखने का एक मुख्तलिफ अंदाज़ होगा। तो आप कैफ़ी को कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जितने भी नगमा निगार हुए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता है कि अल्फाज की एक दीवार है और उस पे एक दुआओं का कतबा लगा हुआ है जिसका नाम कैफ़ी हाशमी है। तो उस कतबे के आगे से जितनी बार आप गुजरते हैं, नज़र चली जाती है, दुआ मिल जाती है, और ये उस तरह की चीज़ है जिसकी इज्जत अपने आप में है। अल्फाज अपने आप में एक बड़ी इज्जत की चीज़ है, जिसे लफ्ज़ कहते हैं। शब्द ब्रह्म हिंदी का एक मुहावरा, एक बात है, शब्द ब्रह्म। तो वो जो लफ्ज़ होता है वो बड़ी चीज़ होता है। आप अल्फाजों की दीवार में अगर एक कतबे की तरह किसी का नाम है तो आप समझ सकते हैं कि कैफ़ी साहब का नाम मुझे लगता है कि दुआओं के कतबे की तरह है। वाकई सही कह रहे हैं आप। और हाज़रीन को मैं बताती चलूँ कि इरशाद कामिल साहब का ताल्लुक़ पंजाब से है। आपने हिंदी में PhD किया है और इनका इश्क उर्दू है। जी, मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि पंजाबी जो हैं यहाँ वो समझेंगे इस बात को, और लेकिन बात आसान है कि किसनू मैं अपना कहाँ किसनू कहाँ बेगाना, पंजाबी जे है माँ मेरी, उर्दू मेरी महबूब है। तो शायर हैं और आपको शायरी की जो समझ होगी, जाहिर है कि हम जैसे ले मैन कह लीजिए या ना एल को नहीं होगी। तो
तो जब आप कैफी साहब को पढ़ते हैं तो कोई उनकी नज़म में से अगर कुछ थोड़ा सा उनकी कोई एक नज़म या किसी गज़ल के चंद अशार आपके पसंदीदा? बड़ी, मैं यहाँ से अभी आया, जब मैं यहाँ हाजिर हुआ था, दो बहुत ही छोटे छोटे, कोई तकरीबन 12-15 साल के बच्चों को मैंने गुजरते हुए देखा, और यहाँ पे वॉलंटियर का बैच लगा हुआ था वहाँ पे उनके। तो मुझे अपना वक्त याद आ गया, एक मेरी बहुत ही मुख्तसर सी, जैसे ख्वाब में कोई हसीन चेहरा आके गुजर जाता है, ऐसी एक मुलाकात है कैफी साहब के साथ। मलेरकोटला में एक इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, आबशार नाम की, और उर्दू मुशायरा, ऑल इंडिया उर्दू मुशायरा करवाया गया। और मैंने ताज़ी मैट्रिक पास की थी, कॉलेज में गया था, और हम जैसे जो वॉलंटियर्स थे उनको बोला गया कि बड़े बड़े शायर आने वाले हैं, तो उनका तुमने ख्याल रखना है। तो उनका ख्याल रखते हुए कुछ ये बताना है। तो 6 बजे के करीब हमें भेजा गया कि जाओ सबके कमरों में जाके पूछो किसी को अपने कुर्ते पजामे, कुछ अचकन, कुछ प्रेस तो नहीं करवानी है। तो मैं गया कैफी साहब के कमरे में। मैंने बहुत, हमारे मलेरकोटला में कोई बहुत अच्छे होटल्स तो उस ना तब थे ना अब हैं, तो एक क्लब में रुके हुए थे वो। तो मैंने नॉक किया और मैंने पूछा कैफी साहब कि सर आपको कुछ कुर्ता प्रेस तो नहीं करवाना है कुछ? तो उन्होंने कहा बच्चे, अगर मेरा शेर सुनाते हुए लोगों ने कुर्ते के बली मेरे देख लिए तो शेर में दम कहाँ रह गया फिर। तो वो जहाँ जो गज़ल उन्होंने उसमें वहाँ पे सुनाई थी, उसके 1-2 शेर मेरे साथ हमेशा जैसे बचपन की यादों की तरह चलते रहते हैं। मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीं नया आसमां नहीं मिलता, नई ज़मीं नया आसमां भी मिल जाए, नई ज़मीं नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का यहाँ कुछ निशान नहीं मिलता। वो मेरा गांव, वो मेरे गांव के चूल्हे। शबाना जी के साथ जो आपने इतनी बात की मिसगा के बारे में और किस तरह से उन्होंने वो काम कर रही हैं, ये शेर देखिए कि वो मेरा गांव, वो मेरे गांव के चूल्हे के जिनमें शोला तो शोला धुआं नहीं मिलता। वाह वाह। तो ये गजल उन्होंने पढ़ी। वाह वाह। बहुत खूबसूरत कलाम। और ये कि उन्होंने किसी भी चीज़ में, किसी भी दायरे में खुद को महदूद नहीं रखा, वो खुशकिस्मत थे। यहाँ हमारी मजबूरी ये है कि हमारे आसपास दायरे बहुत तंग हैं, जो मज़ीद तंग होते चले जा रहे हैं। तो कैफी साहब के नगमों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिल्म हकीकत से एक बहुत खूबसूरत गाना सलामत और संगीता की आवाज़ में, तुम जो मिल गए हो। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया।
से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि जमीन से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मसी, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया। बुझा तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा था। अजनबी ज़माना अपना कोई न था, अजनबी ज़माना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया।
भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां और वाकई में जहाँ ही मिल गया। कैफ़ी साहब के नगमे सुनने से जो जिस खूबसूरत दुनिया और जहान में हम आए हैं, जी तो नहीं चाह रहा कि इस दुनिया या इस जहान से बाहर कदम रखें, लेकिन उन्हीं के दौर के साहिर साहब जो कहते हैं कि वक्त की हर शय ग़ुलाम, तो यहाँ हम ग़ुलाम ठहरे। इसी नगमे के साथ हम आज की इस महफ़िल के इख्तिताम पे पहुँचते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, सभी दोस्त अहबाब का शुक्रिया। यहाँ ये जो आपके सामने ये मौसीकी थी या जो आवाज़ें थी या स्क्रिप्ट थी, उस सिलसिले में जिन लोगों की मेहनतें शामिल हैं, अगर उनको यहाँ ना बुलाया जाए, उनके नाम ना लिए जाएं, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो कॉन्सेप्ट रेहान खान साहब का था, स्क्रिप्ट शादाब उल्फत साहब की थी, तशरीफ़ लाएं स्टेज पे। थोड़ी कहीं मैंने भी जुमले एक आध दे दिए थे उस स्क्रिप्ट में। शादाब उल्फत साहब, और अगर इसमें कुछ चीज़ थी जिसको डायरेक्शन कहा जा सकता है, कि तरतीब कहा जा सकता है, वो कोशिश थी मेरी और रेहान साहब की मिली जुली। और जो गाने आप लोगों ने सुने, उसमें इतना मुश्किल काम था गाने चुनना, ये उसमें हम सभी शामिल थे, प्रतीक जी, तब्बू, सारे सिंगर्स, शादाब साहब, रेहान साहब, मैं, कि कौन सा गाना लें, कितना लें, क्या छोड़ें। अब ये सब जो मेहनत थी, ये बिल्कुल इस जगह, इस उरूज पे नहीं आ सकती थी अगर हमारे ये सब संगीतकार ना होते और ये आवाज़ें ना होती। तो मैं इन म्यूजिशियंस का तारुफ अपने दाएं से देना शुरू करूंगी। आप लोगों से गुजारिश कि इतने अच्छे पीसेस इन्होंने बजाएं, जैसे जैसे मैं नाम लूं इनको दाद से नवाजें। तबले पे सुदीश जी, ऑक्टोपैड पे बिनल जी, इस कीबोर्ड पे समीर, उधर उस कीबोर्ड पे सैंटी, और एक और जो कीबोर्ड पे जनाब है सैंजो, और ये जो एक गिटार नुमा चीज़ लेके बैठे हैं जिसमें बहुत सारे साजों की आवाज़ एक वक्त निकल रही थी, सनल। और जो गुलकार थे जिनकी आवाज़ें आपने सुनी और उनको देखा यहाँ परफॉर्म करते हुए, उसमें सैयद मेहरान जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, कॉम्पोजिशंस और आवाज़ें, सैयदा तबसरा रूही जो यहीं पे मुकीम है, इनको तब्बू के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। उसके अलावा संगीता जी, ये भी बॉम्बे से तशरीफ़ लाई हैं, बहुत शोज़ करती रहती हैं वहाँ पे। प्रतीक जी को आपने देखा, न सिर्फ गाते हुए देखा, बल्कि आपने ये भी देखा कि वो किस तरह सब म्यूजिशियंस को एक साथ जोड़ रहे थे और ऑर्केस्ट्रा संभाल रहे थे। ये इनका कमाल आवाज़ के साथ साथ। और जो आवाज़ें मुझे वहाँ से आ रही हैं, सलामत, वो कोई तारुफ की मोहताज नहीं, मोहम्मद सलामत। आप लोगों से इस इल्तिजा के साथ कि अपनी दुआओं में हम सबको बज़्म उर्दू को याद रखें, ताकि इंशाअल्लाह खैर आफियत के साथ अगले साल महफिल उर्दू 2020 में आप सबसे मुलाकात हो। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। बहुत शुक्रिया।